मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का धुआंधार स्पेल। इस्लामाबाद में वक्फे से तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर में मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। फैसलाबाद, जेहलूम, गुजरात, सरगोदा, सियालकोट, नारोवाल, चिन्योट, हाफिजाबाद और वजीराबाद में बादलों ने खूब रंग जमाया। शेखपुरा, कसूर, उकाड़ा, साहिवाल, हासिलपुर, डीजी खान और उजान में भी बादल जमकर बरसे। तवाबी और मर्दान में भी गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। नसीराबाद, डेरा मुराद जमाली, सिब्बी, योब और मूसा खेल में मूसलाधार बारिश से जलथल एक। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। जैकबाबाद, लाड़काना, शादात कोट और दादू में भी खूब अब्र करम बरसा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की वजह से मौसम खुशगवार। मानसून का ताकतवर स्पेल लाहौर पर असरअंदाज। लाहौर में 8 घंटे की मुसलसल बारिश की वजह से औसतन 136 मिलीमीटर का नया रिकॉर्ड बन गया। मूसलाधार बारिश से लाहौर को डुबो दिया। गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। गढ़ी शाहू रेलवे स्टेशन, चाइना स्कीम, लक्ष्मी चौक, सांदा, चबुर्जी और गुलबर्ग में गलियां पानी से भर गई। कलमा चौक, कदाफी स्टेडियम, टाउनशिप, ग्रीन टाउन, कच्चा जेल रोड और कोट लखपत में भी सड़कें डूब गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का एमटी वासा के हमरा लक्ष्मी चौक, कदाफी स्टेडियम का दौरा। फीडर स्ट्रिप होने से बिजली मअतल। लाहौर के इलाके निश्र कॉलोनी और अंदरून टेक्साली में घर की छत गिर गई। एक शख्स जाम भाग, 4 अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर आला पंजाब का मुसलसल बारिशों के पेश नज़र अर्बन फ्लडिंग के लिए पेशगी इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज का हर शहर की मरकजी और अंदरूनी रोड्स को जल्द अज जल्द क्लियर करने का हुक्म। नशेबी इलाकों में बारिशी पानी के जल्द अज जल्द निकासी की काविशें तेज़ करने की हिदायत कर दी। मरियम नवाज का PTMA के SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। इंतजामी अफसरान को निकासी आप की मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का वासा हुकाम को खुद फील्ड में पहुँचने की भी हिदायत। DGISPR का यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद का दौरा। कश्मीरी तलबा ने रिवायती अंदाज में DGISPR को खुशामदीद कहा। यूनिवर्सिटी के तलबा और असातिज़ा के साथ सवाल और जवाब की खुसूसी नशिस्त का इनेकाद किया गया। कश्मीरी तलबा ने भारतीय जवारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। कश्मीरी तलबा ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, हर हाल में लेकर रहेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सदर मुमलिकत की तब्दीली से मुताल्लिक़ गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। ऐसी खबरें जानबूझकर सोशल मीडिया पर फैलाई गई। चेयरमैन सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि हुकूमत का तर्जुमान नहीं हूँ। हुकूमत में ना जाने का फैसला पीपल्स पार्टी की CEC ने किया था। पीपल्स पार्टी की CEC ही हुकूमत में जाने या ना जाने का फैसला कर सकती है। कराची की एंटी करप्शन कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी को 9 मुकदमात से बरी कर दिया। FIO ने टडाप मेगा करप्शन के 26 मुकदमात दर्ज किए थे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कुआलालंपुर पहुँच गए। इसहाक डार आसियान रीजनल फोरम और वजारती इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के सफ़ीर सैयद एहसन रज़ा और मलेशिया के सीनियर हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म से तुर्क वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की भी शिरकत। शहबाज शरीफ का 2 तरफ़ा ताल्लुकात के मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। तजारत, टेक्नोलॉजी, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया गया। तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत। वज़ीर आज़म ने भारत के साथ तनाज़े के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर तुर्किया का शुक्रिया अदा किया। कहा 2 तरफ़ा तजारत में $5 अरब का हदफ हासिल किया जाएगा। अगर किसी ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ मुहिम जुर्म की कोशिश की तो ऐसे खौफनाक नताइज होंगे जो शायद दुनिया बर्दाश्त न कर सके। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने खबरदार कर दिया। अल जज़ीरा को खुसूसी इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत नाकाबिले तस्दीर है। ये पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों और मौजूदा इलाकाई तवाज़ुन पर एतमाद की अक्कासी है। आलमी दहशतगर्दी के भारतीय नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत डोवल है
अमेरिका और कनाडा समेत कई ममालिक भारतीय रियासती दहशतगर्दी का बता चुके हैं। फितना खारिज का इस्लाम, इंसानियत और पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम की इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। राना सनाउल्लाह का कहना था कि मौलाना से खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन और दीगर मामलात पर बातचीत हुई। सरबराह JUI अफहाम व तफहीम और मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। PTI के एहतजाज की बात अहमकाना, हालात ऐसे नहीं, लगता नहीं कि बरतानवी हुकूमत बानी के बेटों को पाकिस्तान आने की इजाज़त देगी। फैमिली मैटर्स में मुआवजों की अदायगी की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में नहीं आनी चाहिए। निचली अदालतों में मुआवजा तय करके मामला खत्म हो जाना चाहिए। फैमिली मुकदमात के दौरान चीफ जस्टिस के आमने मार्क्स कहा, मुआवजों की अदायगियों की रकम सुप्रीम कोर्ट में नहीं पड़ेगी, जबकि अदालत ने बच्चे का माहाना खर्चा 25,000 रुपये मुकर्रर करने के फैसले के खिलाफ अपील को मुस्तरद कर दिया। डिफेंस कराची में फ्लैट से मिलने वाली मॉडल की लाश का मामला मजीद उलझ गया। हुमैरा अख्तर की लाश 6 माह से ज्यादा पुरानी लगती है। हकाइक मेडिकल रिपोर्ट में सामने आएंगे। SSP साउथ के मुताबिक फ्लैट से मिलने वाला खाने पीने का सामान भी ज़ादुल-मियाद है। अदाकारा के फोन रिकॉर्ड में आखिरी मैसेजेस सितंबर 2024 के हैं। घर की बिजली भी तवील अरसे से कटी हुई है। मॉडल हुमैरा अख्तर की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल, नमूनों को कीमियाई तज्जिए के लिए भेज दिया गया। पुलिस का मुतवफ़िया के घर वालों से राब्ता, वालिद और भाई ने बेटी की लाश वसूल करने से इनकार कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने ब्राजील पर 50% टैरिफ नाफिज करने की धमकी दी। ब्राजील के साबिक सदर बोल्सोनारो के खिलाफ कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार दिया। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा कहा। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई, दोनों ममालिक से कहा लड़ाई बंद करें वरना तजारत नहीं होगी। कोसोवो में भी तजारत के जरिए लड़ाई रुकवाई। 1 अगस्त से इराक, श्रीलंका, अलजायर और लीबिया पर 30% टैक्स होगा आयद। मोल्डोवा और ब्रुनाई पर 25, फिलीपींस पर 20%। हम अफ्रीका में इमदाद की तजारत की जानिब मुंतकिल हो रहे हैं। गजा जंगबंदी मुआहदे की जानिब अहम पेशरफ। हमास 10 यरगमालियों को रिहा करने पर आमादा। दूसरी जानिब गजा पर बारूद की बरसात जारी। रफा, खान यूनिस और जबालिया पर इसराइली हमले। 24 घंटों के दौरान 105 शहादतें। मगरबी किनारे में इसराइली फौज ने मजीद 5 घर मिस्मार कर दिए। छापों के दौरान 30 अफराद गिरफ्तार। शमाली गजा के अस्पतालों की बिजली बंद होने से वेंटिलेटर पर मौजूद मरीजों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई। UN सेक्रेटरी जनरल का गजा के लिए फौरी और मुकम्मल इंसानी रसाई का मुतालबा। यमन की हौसी अक्सरती तंजीम का तजारती बहरी जहाज पर मिसाइल हमला, 4 अरकान हलाक, 15 लापता, कई अरकान गवा, 6 को बचा लिया गया। लाइबेरिया का परचम बरदार यूनानी कंपनी का कार्गो जहाज इसराइली बंदरगाह एलात की तरफ जा रहा था। हौसियों ने बहरी जहाज के डूबने की वीडियो भी जारी कर दी। वीडियो में देखा जा सकता है बहरी जहाज पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दागे गए, जिससे बहरी जहाज डूब गया। पाकिस्तान का यमन के बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर। फौरी इक़दामात ना किए गए तो जंग दोबारा छिड़ सकती है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा कि कई साल से जारी तनाज़े ने यमनी अवाम को शदीद अजियत में मुब्तला कर रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी यमन में अमन की बहाली के लिए फौरी इक़दामात करे। आसिम इफ्तिखार की हौसी ग्रुप के हाथों अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों और इमदादी कारकुनों की हिरासत की शदीद मजम्मत, रिहाई का मुतालबा किया। अमेरिका में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही बर्पा कर दी। टेक्सास में बारिशों से हलाकतों की तादाद 120 हो गई। बारिशों से सड़कें और मकानात को नुकसान पहुंचा। हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। अमरीकी महकमे मौसमियात ने दीगर इलाकों में भी सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। आज शाम तक वाशिंगटन DC और गिरदोनवा में तूफानी बारिश और तेज हवाओं का खदशा है। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। हुकाम ने शहरियों से अपील की है कि वो गैर जरूरी नकलो हरकत से गुरेज करें।
यूरोप में मौसम गर्मा कहर ढाने लगा। 10 रोज के दौरान स्पेन, इटली और पुर्तगाल समेत मुख्तलिफ ममालिक में 2300 अफराद दम तोड़ गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सबसे ज़्यादा हलाकतें बार्सिलोना, मैड्रिड और मिलान समेत 12 बड़े शहरों में हुई। मुतासरा शहरों में गुज़श्ता बरसों की निस्बत दर्जा हरारत में 4 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इटली के शहर मिलान में 317 मौत के मुँह में चले गए। माहिरीन के मुताबिक मिलान में अमवात की बड़ी वजह मौसमियाती तब्दीली है। इसी तरह लंदन में 273 अफराद हलाक हुए। माहिरीन के मुताबिक कुराए अर्ज में शदीद गर्म मौसम की बड़ी वजह माहौलियाती तब्दीली है। अमरीकी सदर लाइबेरिया के हममनसब की अंग्रेजी सुनकर हैरान रह गए। ट्रंप ने लाइबेरिया के सदर जोसेफ बोकाई की अंग्रेजी बोलने की सलाहियत को खूब सराहा। ट्रंप ने मुलाकात के दौरान हैरत और जोशी का इजहार, खुशी का इजहार भी किया और कहा, आप इतनी खूबसूरती से अंग्रेजी बोलते हैं, ये आपने कहाँ से सीखी? जोसेफ बोकाई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने लाइबेरिया में सीखी। ट्रंप ने सदर बोकाई के बोलने को दिलचस्प और खूबसूरत करार दिया। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात, तजारत और अफ्रीकी तरक्की पर गुफ्तगू की। AI रोबोट को हिटलर की तारीफ महंगी पड़ गई। क्रोक तनाज़े का शिकार इस वक्त हुआ जब इसने सोशल मीडिया पर इस्लाम मुखालिफ पोस्टें, हिटलर की तारीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ तौहीन आमेज तबसरे किए। पोलैंड में क्रोक की पोस्टें पर सियासी रहनुमाओं की तौहीन का इल्ज़ाम भी सामने आया। तुर्की की अदालत ने क्रोक की कई पोस्ट को ब्लॉक करने का हुक्म दिया। इसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने भी अचानक इस्तीफ़ा दे दिया।